welcome back to my YouTube channel. Today in this video we will talk about the topic pro rata allotment in share capital. Oversubscription is a applicant money received for more than number of share offered to the public by a company. Oversubscription कुछ नहीं है, बस एक मनी रिसीव है जो कि पब्लिक से रिसीव होती है ज़्यादा जितना कंपनी ने प्रोवाइड किया हो, मांगा हो। मतलब मान लीजिए एक कंपनी है ए, इन्होंने इशू किए हैं 50,000 शेयर्स और इनके पास पब्लिक ने जो एप्लीकेंट हैं हमारे, उन्होंने हमें दे दिए हैं 70,000 शेयर्स। इसको बोलते हैं हम प्रोराटा। इन 70,000 को डायरेक्टली रिजेक्ट ना कर बाकी के रिमेनिंग 20,000 के जो शेयर्स होंगे उनको हम एडजस्ट कर देते हैं अलॉटमेंट पर या फिर फर्स्ट कॉल पर, ताकि हमें उन शेयर होल्डर से दोबारा से पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े। हम उनसे ये कह देते हैं कि हम आपके जो रिमेनिंग बैलेंसिंग है, जैसे 20,000 ही हम एडजस्ट कर देंगे अलॉटमेंट पर। तो अलॉटमेंट पर जब हम कॉल करेंगे तो आपको 20,000 कम देने होंगे उस अमाउंट के। तो ये होता है इसका मीनिंग। द एक्चुअल ऑकर इन द केस ऑफ गुड्स डिपेंड अपॉन द मैनी फैक्टर्स लाइक इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस का मतलब इन्वेस्टर को किसी कंपनी पे कॉन्फिडेंस होगा तभी वो करेगा ऐसा कि वो अपना एडवांस दे दे पहले से पहले ही, या फिर ग्रेट इकोनॉमिक कंडीशन हो कंपनी की। प्राइसिंग जो इशू का वो भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है। तो व्हेन द शेयर्स आर ओवर सब्सक्राइब द कंपनी कैन नॉट सेटिस्फाई ऑल द एप्लीकेंट। जब ज़्यादा ओवर हो जाता है तो वो सबको सेटिस्फाई नहीं कर पाती है। इट मीन्स इट इज़ अ डिसीज़न टू मेक ऑन हाउ द शेयर वाज गोइंग ऑन टू बी अलॉटेड। फिर उसका डिसीज़न होता है कि हम किसको कितने अलॉट करें शेयर्स। तो शेयर अलॉट होते हैं एप्लीकेंट को कंपनी इन मैनर थिंकिंग ऑफ प्रॉपर थिंकिंग करने के बाद ही अलॉट कर पाते हैं हम लोग। और सम जो एप्लीकेंट होते हैं उनको पूरे के पूरे शेयर जो होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। नो शेयर वर अलॉटेड सम एप्लीकेंट, जितने उन्होंने हमने अप्लाई करे होते हैं। मान लीजिए इन 70 में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने 200 शेयर्स या 300 शेयर 1000 शेयर्स अप्लाई किए हों। इनको हम ज़रूरी नहीं है कि हम इनको जो है अलॉट करें शेयर्स। यूजुअली द मल्टीपल ऑफ द एप्लीकेंट जो होते हैं वो सेम पर्सन नहीं कंसीडर करते हैं। जो अलॉटमेंट में बी गिवन टू द रेस्ट एलिमेंट इन फुल। बाकी जो शेयर बचते हैं उसके बाद जब हम रिजेक्ट कर देते हैं तो उनको हम अलॉटमेंट पर फुल्ली ट्रांसफ़र कर देते हैं। थर्ड अल्टरनेटिव क्या है, कंपनी जो होती है वो अलॉट कर देती है प्रोराटा बेसिस पर। प्रोराटा बेसिस का क्या मतलब होता है कि जो अलॉटमेंट होता है वो प्रपोर्शन ऑफ अप्लाइड शेयर, मतलब उनका कुछ पोर्शन अभी कर देते हैं हम अप्लाइड, बाकी हम अलॉटमेंट के टाइम पर उनसे एडजस्ट करवा लेते हैं। ये पूरा एक एग्जांपल है, जैसे कि इस एग्जांपल को ना देखने की बजाय हम आगे क्वेश्चन देख लेते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। एंट्रीज़ क्या क्या होती हैं प्रोराटा पे। अगर हम रिजेक्ट कर रहे हैं एप्लीकेंट को तो क्या होगी, शेयर एप्लीकेशन टू बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट इसलिए क्योंकि हम रिजेक्ट कर रहे हैं तो उनका पैसा हम देंगे तो हमारे लिए एक एक्सपेंस होगा तो वो क्रेडिट हो जाएगा। किसके बेसिस पर होगा, एप्लीकेशन, तो इसलिए वो डेबिट हो जाएगा। प्रोराटा अलॉटमेंट कर रहे हैं, अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर रहे हैं तो शेयर एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट। अलॉटमेंट क्यों क्रेडिट किया है, क्योंकि ये बाद में जाके डेबिट कर देंगे हम अलॉटमेंट के टाइम पर जब हम मनी मंगाएंगे, इसलिए इसके लिए हम लोग यूजुअली टेबल, अगर ज़्यादा होते हैं पर्सन जैसे 1 2 3 या फिर बहुत सारे होते हैं, कुछ को अलॉट होते हैं कुछ को नहीं होते हैं, तो उसके लिए हम टेबल प्रेफर करते हैं। मान लीजिए एक ही शेयर होल्डर का क्वेश्चन है तो वो उसको हम वर्किंग नोट करके ही सॉल्व कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब जो टेबल होती है उसकी जो फॉर्मेट होता है वो ये होता है, पहले कैटेगरी लिखते हैं, फिर अप्लाइड, जितने अप्लाइड किया है वो, हम जितनों को अलॉट कर पाएंगे वो, फिर अमाउंट जितनी एप्लीकेशन पर रिसीव होनी है, जितनी हमें रिक्वायर्ड है, और आपका एडजस्टमेंट अमाउंट मतलब प्रोराटा वाली अमाउंट, और जितना हमें रिफ़ंड करना है फिर वो अमाउंट आ जाएगी। अब जैसे ये क्वेश्चन हमें गिवन है, इसको हम रीड कर लेते हैं एक बार। इसमें हमें क्या कहा हुआ है, इसमें कहा है कि कोई एक सनराइज़ लिमिटेड कंपनी है जिसने पब्लिक को ऑफ़र किए हैं
10,000 शेयर 10 ईच के प्रीमियम पे है 1 का। पेबल है आपका 3 एप्लीकेशन पर 4 अलॉटमेंट पर, तो इसमें ये 4 अलॉटमेंट पर है प्लस प्रीमियम, तो 3 फेस वैल्यू होगी प्लस 1 का प्रीमियम हो गया। नेक्स्ट ये 4 आपका फर्स्ट कॉल का हो गया। एप्लीकेंट जो हुआ है वो हमारे पास 12,000, मतलब ये प्रोराटा हो गया एक तरीके से, प्रोराटा तो नहीं, एक तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया है अभी तक के लिए। द डायरेक्टर प्रोराटा अलॉटमेंट मेड, अब हो गया ये प्रोराटा। मिस्टर अहमद है कोई जिन्होंने अप्लाइड किए हैं 120 शेयर के लिए, तो उन्होंने पे नहीं किए अलॉटमेंट मनी और कॉल मनी। फिर एक वासु करके हैं जिनके पास शेयर हैं 200 शेयर्स हैं, तो उन्होंने जो है कॉल नहीं दी है, उनके शेयर सारे फॉरफिट हो जाएंगे। अब इसके ये तो हमें अभी निकालने पड़ेंगे क्योंकि ये खाली अप्लाइड है, हमें अलॉटेड वाले निकालने होंगे, ये तो अलॉटेड हमें गिवन है, तो इसके अलॉटेड निकालेंगे वो और प्लस ये सारे शेयर्स हमारे जो हैं वो फॉरफिट हो जाएंगे। री इशू होंगे 150 शेयर, जिसमें से अहमद के जो होंगे वो सारे होंगे जितने भी हमारे आएंगे, और उसके बाद जो वो री इशू होंगे वो 8 पर होंगे, मतलब डिस्काउंट पर होंगे क्योंकि 10 की थी, अब 8 पर हो रहा है तो इसलिए डिस्काउंट, तो इसकी एंट्री पास करनी है। अब इसको हम वर्किंग मोड, पहले तो हम डायरेक्ट एंट्री करते हुए चलेंगे। पहली एंट्री डेट वगैरह कुछ दी नहीं है तो T1 होगी। T1 में क्या होगा, आपकी रिसीव की एंट्री जितनी भी हमें रिसीव होती हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, अमाउंट क्या आएगी, बीइंग, मतलब नरेशन आएगी हमारी बीइंग एप्लीकेशन रिसीव्ड। इसकी अमाउंट कितनी आएगी, कितने पर शेयर का था, 3 पर शेयर, और हमें रिसीव कितनी हुई है 12,000। फर्स्ट एंट्री में तो हमारे पास जितनी रिसीव होती हैं उतनी हम करते ही करते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी 36,000। T2 में क्या होगी आपकी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नरेशन वही बीइंग एप्लीकेशन ट्रांसफ़र टू कैपिटल अकाउंट। अमाउंट तो सेम ही रहेगी 36। एक मिनट, यहाँ पर ओवर सब्सक्रिप्शन थी तो हम इसको पे ऑफ भी तो करेंगे। यहाँ पर टू इक्विटी अलॉटमेंट भी तो आएगा जब प्रोराटा है, तो टू शेयर अलॉटमेंट प्रोराटा के लिए कह रखा था, तो इसलिए अलॉटमेंट पर भी अमाउंट जाएगी। टोटलिंग तो 36 से ही होगी, 12,000 इंटू 3। नेक्स्ट हमारे पास आनी कितनी चाहिए थी, 10,000 इंटू 3 के अकॉर्डिंग, कितनी फालतू आई है 2,000 इंटू 3 के अकॉर्डिंग, तो ये हो गई हमारी 30,000 की वैल्यू और ये हो गई हमारी 6,000 की वैल्यू। T3 की एंट्री करेंगे, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, नरेशन क्या लिखेंगे हम, बीइंग अलॉटमेंट ड्यू। अमाउंट देख लेंगे हम, 10,000 था पर शेयर, हमारा प्रीमियम का भी है तो यहाँ पर प्रीमियम भी ऐड होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अमाउंटिंग कैसे करेंगे हम इसकी, 10,000 के तो पर शेयर थे, इनटू वैल्यू कितनी दी हुई थी हमें 4 की, 3 फेस वैल्यू और 1 आपका प्रीमियम, 3 फेस वैल्यू और 1 का आपका प्रीमियम, तो ये अमाउंट हो गई 40,000, 30,000
10,000। अब अलॉटमेंट रिसीव होगी हमारे पास, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर allotment being allotment receive इसके अब रिसीव के लिए हमें करनी पड़ेगी कैलकुलेशन। क्यों? क्योंकि इन्होंने कह रखा था जो अहमद है उन्होंने अलॉटमेंट नहीं दी है, और अलॉटमेंट में एक एडजस्टमेंट और थी कि प्रोराटा हुई थी। तो इसके लिए बनेगा वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट्स। पहले तो हम अहमद के शेयर निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें तो ये खाली वो दिए हैं, अप्लाई कितने किए हैं उसने, अलॉटेड निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ अहमद allotted शेयर्स। कैलकुलेशन करेंगे जितने हमें टोटली अलॉटमेंट हुई है अपॉन जितने टोटल हमें रिसीव हुए थे, मतलब अप्लाइड वाले, टोटल अप्लाइड इनटू अहमद ने जितनों के लिए अप्लाइड किया था, अहमद अप्लाइड फॉर शेयर। टोटल अलॉटमेंट कितनी की थी हमने, कितने की अलॉटमेंट करनी थी? 10,000 की। कितने गए थे हमारे पास? 12,000 इनटू अहमद के कितने आए थे हमारे पास? 120। तो ये अहमद के जो है हमारी अलॉटेड शेयर्स आ जाएंगे 100 शेयर्स। ये चीज़ क्या है? ये है हमारी शेयर अलॉटेड टू अहमद, अलॉटेड टू अहमद। अब वर्किंग नोट नंबर 2 बनेगा, जिसमें कैलकुलेशन होगी अलॉटमेंट की, कैलकुलेशन ऑफ अलॉटमेंट रिसीव्ड, क्योंकि हमें अलॉटमेंट रिसीव भी तो करनी है अभी। तो पहले तो हम लिखेंगे अलॉटमेंट कितने की है, अलॉटमेंट मनी कितने की आई थी हमारे पास? 10 लाख शेयर्स थे इनटू 4 के अकॉर्डिंग, 4 के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा आपका 40,000 का। इसमें से लेस करेंगे जो ऑलरेडी हमारे पास रिसीव हो चुकी है, ऑलरेडी एडजस्टेड, जो कि थी हमारी 2000 इंटू 3 के अकॉर्डिंग। ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि कौन सी वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, इस वाली वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं। ये हो गया है। अब इसमें से लेस करेंगे कॉल्स इन एरियर्स ऑफ अहमद, कॉल्स इन एरियर ऑफ अहमद, क्योंकि उन्होंने कहा था कि इसने पे नहीं की है। तो अहमद के शेयर्स कितने थे? 100। ये शेयर्स किस में थे? 10,000 वाले में, इनटू हमें चाहिए कितने वाली वैल्यू के लिए? इसको लेस करेंगे तो ये वाली वैल्यू के लिए चाहिए होंगे 34 के लिए, तो 34,000 इसके लिए चाहिए। तो ये कैलकुलेशन करके आएगा आपका 340 की अमाउंट। 34 में से 340 माइनस होगा तो ये आएगा आपका 33,660। ये हमें अलॉटमेंट की अमाउंट मिल गई, अलॉटमेंट रिसीव्ड अमाउंट, अलॉटमेंट रिसीव्ड अमाउंट। तो ये अमाउंट आ गई हमारी, कितनी आई थी? 33,660 आई कहाँ से आई? वर्किंग नोट नंबर 2 में से हमने यहाँ पर अटैच कर दिया, ताकि कैलकुलेशन या फिर किसी भी चीज़ में अगर एग्जामिनर को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो यहाँ पर वर्किंग नोट में जो है वो देख लेगा। ये हो गया। उसके बाद हमारी होगी फर्स्ट कॉल की एंट्री T5, इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, सेम नरेशन बीइंग फर्स्ट कॉल ड्यू। अमाउंट कैसे लेंगे? 10,000 के शेयर थे इनटू
पर शेयर कितना था, 4 का था, तो ये हो जाएगा आपका 4। टोटल वही 40,000। अब इसके रिसीव की भी कैलकुलेशन होगी वर्किंग नोट में। क्यों होगी? क्योंकि शेयर फर्स्ट कॉल, क्योंकि हमने इसमें क्या रखा था कि एक शेयर होल्डर और है जिसने हमारी कॉल सिनेरियर्स की है, तो उसकी भी कैलकुलेशन होगी। प्लस अहमद ने भी नहीं दी थी, तो उसकी भी कैलकुलेशन होगी, जैसे हमने अभी पिछले अलॉटमेंट पे की थी वैसे ही। मैं पेज ऐड कर लेता हूँ एक और। यहाँ पर आएगा वर्किंग नोट नंबर हमारा 3rd, कैलकुलेशन ऑफ फर्स्ट कॉल रिसीव्ड अमाउंट। फर्स्ट कॉल पर कितना अमाउंट हमें रिसीव होगा उसकी कैलकुलेशन करनी है अब हमें। तो फर्स्ट कॉल पे ऐसे तो हम थी कितने की, ये लिख लेते हैं। फर्स्ट कॉल अमाउंट कितने की थी, 10,000 इंटू 4 के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया 40,000 की थी। इसमें से लेस करेंगे हम लोग कॉल्स इन एरियर्स ऑफ अहमद, कॉल्स इन अरियर ऑफ अहमद, जो कि कितने होंगे, अहमद के शेयर्स कितने थे, 100 जो हमने अभी निकाले थे, इंटू 4 के अकॉर्डिंग, तो ये हो गया 400। ये लेस होंगे और इसमें से कॉल्स इन एरियर्स लेस होंगे नेक्स्ट शेयर होल्डर के। उसका नाम हम लोग अभी देख लेते हैं। कॉल्स इन एरियर्स ऑफ नेक्स्ट शेयर होल्डर, क्या नाम था उसका, वासु। कॉल्स इन एरियर्स ऑफ वासु, इसके कितने होंगे, 200 शेयर्स थे इंटू 4 के अकॉर्डिंग, तो ये होगा 800। इसमें से ये पूरा लेस कैलकुलेशन करके आएगी 38800 की अमाउंट हमारे पास। ये हो गया हमारे पास फर्स्ट कॉल रिसीव अमाउंट। फर्स्ट कॉल पर हमें इतनी रिसीव होगी, 38800। नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम T7 में हम लोग क्या करेंगे, ये होगी हमारी फॉर फीचर की इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। अब एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने अलॉटमेंट नहीं पी की है और अलॉटमेंट पे था सिक्योरिटी प्रीमियम, तो सिक्योरिटी प्रीमियम डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं मिली थी हमें। फिर लिखेंगे टू इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल भी नहीं मिली है, कॉल टू शेयर फॉर फ्यूचर। नरेशन क्या आएगी, बीइंग शेयर्स, कितने शेयर्स थे, 300 शेयर्स, 200 वासु के और 100 अहमद के, वर फॉर फ्यूचर। अब इसकी अमाउंटिंग देख लेंगे हम लोग कि अमाउंटिंग कैसे करेंगे। 100, क्योंकि ये अहमद ने ही नहीं दी थी बस, और आपका प्रीमियम की वैल्यू 1 थी। यहाँ पर आपकी 300 शेयर्स थे इंटू फेस वैल्यू थी आपकी 10 की। अलॉटमेंट का हमने निकाला था वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट देख लेंगे अलॉटमेंट की वर्किंग नोट में आएगी जो भी वैल्यू थी हमारी 340। वर्किंग नोट नंबर 2 यहाँ पर डालेंगे हम, वर्किंग नोट नंबर 2, और अमाउंट आ जाएगी 340। ऐसे ही शेयर फर्स्ट कॉल में भी हमने निकाला था वर्किंग नोट में, तो वर्किंग नोट डालेंगे हम 3, और जो शेयर आएंगे वो आएंगे हमारे 1200 के। ये दोनों शेयर्स माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे ना, तो इस वजह से 3 ये हो जाएंगे आपके 1200 के शेयर्स। और जो शेयर फॉर फ्यूचर होगी इसकी अमाउंटिंग होगी आपकी अलग से वर्किंग नोट की। इसकी वर्किंग नोट भी बनाएंगे हम लोग, वर्किंग नोट नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ फॉरफिटेड शेयर, फॉर फ्यूचर शेयर अमाउंट।
इसकी कैलकुलेशन देखते हैं हम। पहले तो अहमद की आएगी। अहमद से कितने फॉरफिट हुए थे? 120 थे इसके, क्योंकि एप्लीकेशन पे तो हमें 120 दिए होंगे इसने, तो 120 एप्लीकेशन ही तो ले सकते हैं इससे, क्योंकि इसने अलॉटमेंट तो दी नहीं है। तो अलॉटमेंट के बाद कोई भी चीज़ नहीं दी है, खाली ये दी है, तो फॉरफिट तो हम बस एप्लीकेशन करेंगे। तो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर 120 शेयर लेंगे, क्योंकि अप्लाइड तो इनने 120 के लिए किया था, तब तो इसने ऐसी पे किए होंगे वैल्यू 120 के अकॉर्डिंग, तो ये 360 हो जाएगी। फिर करेंगे वासु से। तो वासु के शेयर्स कितने थे? 200 इंटू इसने क्या क्या दे दिए? एप्लीकेशन दी है और अलॉटमेंट भी दी है। तो एप्लीकेशन 3 की प्लस अलॉटमेंट भी 3 की। 3 की क्यों? 1 का तो प्रीमियम था, प्रीमियम तो पे कर दिया होगा इसने अलग से। तो इसकी ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 1200। टोटल वैल्यू आएगी हमारी 1560। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 1560 वर्किंग नोट नंबर 4 में से। ये हमारी हो गई फॉरफिट। अब करेंगे हम इसको रीइशू। रीइशू करने के लिए एंट्री पास होती है बैंक अकाउंट डेबिट T8, बैंक अकाउंट डेबिट, और आपका वो था शेयर फॉर फीचर, क्योंकि ये डिस्काउंट पर इशू हो रहा था। शेयर फॉर फीचर डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल, इसकी अमाउंटिंग पहले हम नरेशन लिख लेते हैं। बीइंग कितने शेयर्स इशू हुए थे हमें? रीइशू हुए थे 150, तो 150 शेयर रीइशू, शेयर्स रीइशूड। अमाउंटिंग कैसे करेंगे हम इसकी? 150 इंटू 8 के अकॉर्डिंग, 150 इंटू 2, 150 इंटू 10। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारी 1500, और ये होगी आपकी 1200, और ये 300। अब बचेगा T9 शेयर फॉर फीचर टू जनरल रिज़र्व, सॉरी जनरल रिज़र्व कह रहा हूँ, कैपिटल रिज़र्व, टू कैपिटल रिज़र्व। कैपिटल रिज़र्व की नरेशन क्या लिखते हैं हम लोग? बीइंग एक्सेस प्रॉफिट ऑन रीइशू ट्रांसफर टू कैपिटल रिज़र्व, टू कैपिटल रिज़र्व। इसकी अमाउंटिंग कैसे करेंगे हम लोग? अब हमसे कह रखा था अहमद के जो शेयर्स थे वो फुल लेने थे। इसमें कहा गया था हमसे कि अहमद के जो शेयर हैं वो फुल इंक्लूडेड होंगे। तो वर्किंग नोट में अहमद के शेयर फॉरफीचर में कितने थे? 360। तो 360 तो पूरे आ गए हमारे पास, प्लस बचे कितने? 50 तो बचे, क्योंकि 150 करने थे, 100 अहमद के थे, बचे 50 कितने के लिए बचे? 200 के लिए। इंटू शेयर फॉर फीचर में आपकी वासु की देखेंगे, वासु की कितनी थी? 1200 की। तो ये इंटू 1200, इसमें से लेस करते हैं हम जो भी हमारा डेबिट बैलेंस होता है इससे पहले वाली एंट्री में। तो ये था आपका 300 का, 300। इसको पूरा सॉल्व करके देखेंगे तो ये आएगी हमारी वैल्यू 360, क्योंकि ये सॉल्व करेंगे तो 300 आएगा, और 300 माइनस 300 0, 360 बचेगा। सो इससे ज़्यादा अगर मैं कराऊँगा तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। मैं इसके प्रोराटा के क्वेश्चन और फुल फ्लेज क्वेश्चन जो कैरी करते हैं 10, 12, 15 मार्क्स, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको करा दूँगा। सो दैट इज़ फॉर टुडे गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो टिल एंड। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर विद इट योर classmates.